आपने थीमेटिक फंड में पैसा लगाया, पीएसयू, इंफ्रा, डिफेंस, लेकिन एक गलती और सब कुछ वापस चला जाता है। इधर एसआईपी करो, भूल जाओ, काम नहीं करता है। ये फंड्स साइकिल पे चलते हैं, स्टोरी खत्म, रिटर्न्स भी। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम फार्मा एक गारंटीड थीम लगा। जैसे ही कोविड वेव रुकने लगा, वैल्यूएशंस स्ट्रेच हो गई थी, नैरेटिव खत्म हुआ। 2022 में फार्मा फंड्स लॉस्ट अराउंड 10%। 2024 में पीएसयू फंड्स टॉप परफॉर्मिंग थीम था, लेकिन पीएसयू फंड्स कैटेगरी ने एवरेज -11.3% रिटर्न दिया। 2025 में इक्विटी फंड्स में सबसे ज्यादा गिरावट। सेक्टर और थीम परफॉर्मेंस इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ रोटेट होती रहती है, इसलिए जो सेक्टर आज टॉप परफॉर्मर है वो कल वर्स्ट भी बन सकता है। और सिर्फ कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ने से जरूरी नहीं कि स्टॉक भी बढ़े। स्टॉक परफॉर्मेंस मार्केट एक्सपेक्टेशंस, वैल्यूएशन एंड इकोनॉमिक साइकिल पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक स्लोडाउन में हेल्थ केयर, एफएमसीजी और यूटिलिटीज आउट परफॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक साइकिल बदलते ही सेक्टर लीडर्स भी बदल जाते हैं। 2024 की परफॉर्मेंस देखकर 2025 में रियल एस्टेट या फार्मा में इन्वेस्ट करते तो वर्स्ट परफॉर्मर्स में फंस सकते थे। पीक पर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को रिकवरी के लिए लंबा वेट करना पड़ सकता है। तो थीमेटिक फंड्स में से एग्जैक्टली कब निकलना चाहिए? 3 सिग्नल्स हैं। 1, गवर्नमेंट पॉलिसी बदली, जैसे पीएलआई स्कीम का स्कोप घटा या डिफेंस इंपोर्ट बैन लिफ्ट हुआ। फंड का रीजन ही खत्म, सीधा निकल जाइए। 2, यूफोरिया, जब कोई सेक्टर या थीम बहुत हाई रिटर्न्स दे चुका हो, अक्सर वही उसे अवॉइड करने का टाइम होता है। 3, एलोकेशन बिगड़ जाए। आपने 10% का थीमेटिक एलोकेशन रखा था और रैली के बाद 25% बन गया, रीबैलेंस करो। रिस्क आपके ओरिजिनल प्लान से ज्यादा हो गया है। एंट्री का प्लान सबके पास होता है, एग्जिट का प्लान भी जरूरी है। आप कौन से थीमेटिक फंड में हो, कमेंट्स में बताओ।